साथियों, आज प्रस्तुत है एक योग वार्ता। शीर्षक है तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं बल्कि संकेतक हैं। कई रोग अचानक तीव्रता के साथ आते हैं। दरअसल वे हमें कुछ संकेत देते हैं, लेकिन हम उनके संकेत को समझ नहीं पाते और उनको दबाने का प्रयास करते हैं। तीव्र रोगों को एकाएक दवा देना उचित नहीं है, अपितु कई बार खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। शरीर को मल रहित बनाने के लिए होते हैं तीव्र रोग। एक सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक ने कहा है, तुम मुझे जोड़ दो, मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर को मल रहित बनाने के लिए ही जुकाम, बुखार व दस्त आदि रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में भरे विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के ये ही प्राकृतिक तरीके हैं। मिथ्या आहार विहार के कारण ही बनते हैं विजातीय द्रव्य। हमारे शरीर में मिथ्या आहार विहार के कारण सदा ही विजातीय द्रव्य बनते रहते हैं। सामान्य तौर से तो ये विजातीय द्रव्य हमारी उत्सर्जन क्रियाओं द्वारा मल, मूत्र, पसीना व निःश्वास अर्थात श्वास छोड़ना के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। किंतु जब किसी कारणवश इन प्रक्रियाओं में बाधा आती है या फिर शरीर के भीतर का विजातीय द्रव्य इन प्रक्रियाओं की क्षमताओं से अधिक हो जाता है, तब हमारा शरीर विभिन्न रोगों के द्वारा उस विजातीय द्रव्य या फिर यूं समझिए कि शरीर के भीतर इकट्ठे हो गए विषैले तत्वों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। इस तरह से ये तीव्र रोग हमारे शरीर को शुद्ध बनाते हैं और हमें सच्चे अर्थों में स्वस्थ बनाते हैं। यदि हम शुरुआती तौर पर उपजे इन रोगों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और इन्हें विभिन्न औषधियों के द्वारा दवा देते हैं, तो उस तीव्र रोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में ही रह जाता है। यही आगे चलकर गंभीर जीर्ण रोगों को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर समझना चाहिए कि यदि हमारे पेट में विजातीय द्रव्य एकत्र हो जाता है तो हमारा शरीर उल्टी या दस्त के द्वारा उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का मानना है कि जिन्हें हम तीव्र रोगों के नाम से जानते हैं, वास्तव में वे रोग नहीं बल्कि रोगों की चिकित्सा हैं। प्रश्न उठता है कि तीव्र रोग होने पर हमें क्या करना चाहिए। दरअसल तीव्र रोगों के अपना उद्देश्य पूरा करने के पश्चात उन्हें शांत करना चाहिए और उसके पश्चात हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर हमारे खान पान, रहन सहन सहित संपूर्ण जीवन शैली में क्या गलती हो रही है, उसे चिन्हित करके उसे सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस संबंध में योग पब्लिकेशंस ट्रस्ट मुंगेर बिहार द्वारा प्रकाशित तथा स्वामी कर्मानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक रोग और योग के संपादकीय में बड़ी सटीक टिप्पणी की गई है। टिप्पणी निम्नवत है। रोग हमें यह शिक्षा देते हैं कि अब तक हम एक गलत जीवन शैली एवं विचारधारा में जी रहे थे, जिससे शरीर के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया और यदि हमें संतुलित, स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन जीना है तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। अधिकांशतः हम लोग आम जीवन में रोगों के लिए दवाई भी खाते रहते हैं और स्वास्थ्य के मूल नियमों का उल्लंघन भी करते रहते हैं। अतः केवल औषधियों से पूर्ण स्वास्थ्य कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीवन शैली ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है।
उपरोक्त उद्धरण से भी यही बात स्पष्ट होती है कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं हैं, बल्कि हमारी गलतियों की ओर संकेत करने वाले संकेतक ही हैं। आइए हम इस तथ्य को समझें और स्वस्थ व आनंदमय जीवन जिएं। धन्यवाद।